परमेश्वर के मधुर और मीठे नाम में सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अन्ना के जीवन के बारे में और कुछ बातों को सीखें। पिछले भाग में हमने देखा वो बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ थी। लूका अध्याय 2 वर्ष 37 पर स्टडी करेंगे। पहला पॉइंट, वो 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। अन्ना के जीवन में हम पाते हैं वो एक परमेश्वर के भय मानने वाली विधवा थी। अपने पिछले दिनों को सोचते हुए निराश नहीं हुई, लेकिन विश्वास से आगे बढ़ी। जब इसका जीवन में इतना बड़ा दुखद घटना हुआ था, परमेश्वर को विश्वास से हट सकती थी, लेकिन उसने ऐसा किया क्या? नहीं प्रियो, अन्ना के जीवन में परमेश्वर के प्रति ज़्यादा विश्वास हुआ। हम देखते हैं जो बुढ़ापे के अवस्था में विधवा हुए हैं, वे लोग कुछ ही साल दुनिया में जीते हैं। कईयों का लाइफ दुख भरा होता है या आनंद से, लेकिन जो यंग एज में विधवा होते हैं तो उनका स्थिति बहुत ज़्यादा परेशानियों से भरा होता है। सामाजिक रीति से जब हम देखते हैं तो विधवाओं का कोई इज्जत नहीं होता, कोई भी कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकते। ज़्यादातर अन्य जातियों अविश्वासियों में ये पाया जाता है। विधवा होने का दुख हन्ना के जीवन में नहीं था, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। उसने प्रभु के सामर्थ्य से दुख की घड़ी पार किया और दूसरों को जो परेशानी में हैं, दुख में हैं, उनको कंफर्ट करना, शांत करना, गाइड करने का पात्र समझा, क्योंकि वह खुद परमेश्वर से जीने की शक्ति पाई है। 1 तिमोथी चैप्टर 5 वर्स 3 और 5 में हम देखते हैं। 1 तिमोथी 5 उसका 3 पद में हम पढ़ते हैं, उन विधवाओं का जो सचमुच विधवा है आदर कर। वर्स 5 में, जो सचमुच विधवा है और उसका कोई नहीं, वो परमेश्वर पर आशा रखती है और रात दिन विनती और प्रार्थना में लवलीन रहती है। जो सचमुच विधवा है और उसका कोई नहीं, वो परमेश्वर पर आशा रखती है और रात दिन विनती और प्रार्थना में लवलीन रहती है। सचमुच विधवा का मतलब है कि पूरा विधवापन का समय पूरा शालीन और परमेश्वर के भाई और लोगों को भी आदर पाते हुए जीना। यहाँ क्लियरली विश्वासी विधवा माताओं के बारे में बताया है। परमेश्वर पर आशा रखने वाली विधवा, ना कि अविश्वासी माताएं। ये कैरेक्टर हम अन्ना के लाइफ में देखते हैं। वो बहुत अच्छी विश्वासी विधवा थी और उसने अपने जीवन में स्टार्टिंग से ही विश्वास किया और बुढ़ापे और विधवा होने के बावजूद आखिरी तक विश्वास में स्थिर रही। भजन संहिता में हम पढ़ते हैं साम्स 68 वर्स 5। भजन संहिता 68 वर्स 5 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों का पिता और विधवाओं का न्यायी है। सच में प्रियो, प्रभु विधवाओं का प्रार्थना सुनता है, उनका न्याय करता है। हम विधवा माताओं का आदर करना चाहिए। हमें विधवा माताओं का आदर करना चाहिए, जितना हो सके उनकी केयर करना चाहिए, उनके साथ समय बिताना चाहिए, उनके दुख तकलीफ को समझना चाहिए, उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। उनकी प्रार्थना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं 37 वर्स 37 में पढ़ते हैं, और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। प्रिय, यहाँ हम देखते हैं बहुत इम्पोर्टेंट बात अन्ना के जीवन के बारे में देखते हैं।
वो मंदिर को नहीं छोड़ती थी। इसका मतलब अन्ना को मंदिर में एक छोटा सा स्थान मिला होगा परमेश्वर का सेवा और उपासना करने का। 84 वर्ष होने के बाद भी परमेश्वर के प्रति उसका कितना ध्यान है, हम इस पद में देखते हैं। उपवास करने का भी हिम्मत और सामर्थ जताई। प्रभु के काम में दिन रात व्यस्त रहती थी। ये बहुत अच्छा क्वालिटी हम अन्ना के जीवन में देखते हैं। उसका उम्र प्रार्थना और उपवास का जीवन को नहीं रोका। उसका उम्र प्रार्थना और उपवास का जीवन को नहीं रोका। 1 थेस्सलोनियंस 5:17 में हम पढ़ते हैं, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। क्या हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन है? उपवास के साथ परमेश्वर के चरण में बैठते हैं? क्या हम अपने परिवार और बंधु मित्रों, मिशनरीज और देश के लीडर्स, देश के चलाने वाले और अन्य लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं? प्रभु की दया से इस पैंडेमिक सिचुएशन में हम बहुत अच्छा स्थिति में हैं, बहुत अच्छा अवस्था में हैं। प्रभु हमें सुधी लिया, हर एक ज़रूरत को पूरा किया। दुख तकलीफ कठिन परिस्थितियों में प्रभु हमारे साथ दिया। विधवा माताएं खासकर निराश ना हो, प्रभु के प्रेम में और भी आगे बढ़े। अपने परिवार, कलीसिया और यंग जनरेशन के लिए आत्मिक उन्नति का कारण बने। प्रार्थना और वचन से लोगों को एंकरेज करें। अन्ना के जीवन से कई बातों के हम सीखा है। उसका जीवन हमारे लिए एक चुनौती का बात है। वो कई बातों हम उसके जीवन में देखते हैं। प्रार्थना करने वाली, उपवास करने और दिन रात प्रभु की उपासना करने वाली स्त्री थी। हम भी अपना जीवन में परमेश्वर के सामर्थ्य को देखें, अपने जीवन को परमेश्वर के वचन से जांचें। प्रभु हमारी सहायता करे। आमीन।